आज हम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। इसके लिए दो विधियां हैं, एक भाग विधि, एक गुणन विधि या इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो भाग विधि में जैसे को 12, 30 और 45 का मशक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे, फिर गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से सबसे पहले दो संख्या लेकर भाग देना शुरू करेंगे। भाजक के स्थान पे छोटी संख्या रहेगी, उससे बड़ी संख्या भाज्य के स्थान पे, और भाग देना शुरू करेंगे। 12, 30, 12 इकाई 12 दूनी 24, दो बार जाएगा और शेषफल घटाएंगे 6 आएगा। अब क्या करते हैं, जो शेषफल है इसी को पुनः हम भाजक बना लेते हैं, और जो पहले वाला भाजक है वह भाज्य बन जाता है। पहले वाले भाजक को भाज्य बना लेते हैं और जो शेषफल है वह भाजक बन जाता है। पुनः भाग देंगे, 6 दूनी 12, यह पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे अगर 12 और 30 का लेना है मसा, तो 6 प्राप्त होगा। मसा कितना आएगा, 6 आएगा। किंतु हमको 12, 30 और 45 का मसा ज्ञात करना है। अब हम 6 और 45 से मसा ज्ञात करना शुरू करेंगे। 6 भागे 45, अब देखेंगे 6 सते 42, घटा देंगे 3 आएगा। अब शेषफल को पुनः भाजक बनाएंगे और जो यहाँ पे भाजक है वह भाज्य बन जाएगा। 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हमको मस कितना प्राप्त हुआ, मस हमको 3 प्राप्त हुआ। मस बराबर 3। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी समझेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 30 का करेंगे, फिर 45 का करेंगे। तो 12 का गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 2, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 2 दूनी 4 3 12। फिर 30 का गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 45 का लिखेंगे, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 का 9 5 45। अब हम मस ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है गुणनखंड में जो सब में है। वह एक संख्या भी हो सकती है या एक से अधिक जब संख्याएं होंगी तो उनका गुणा करके हम मस ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि सब में केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों में प्राप्त हो रही है, और इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जो तीनों में है। यहाँ पे 2 है तो 2 में ही है, 5 है 5 भी 2 में ही है। इस तरह से हमको 3 जो प्राप्त हो रहा है वो तीनों में है। तो यहाँ पे मस हमको 3 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम भाग विधि से और गुणन विधि से मस ज्ञात करते हैं। भाग विधि से मस हम तभी निकालेंगे जब संख्याएं बड़ी बड़ी हों। इससे भाग विधि से मस आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, और जब संख्याएं छोटी हों तो हम गुणन विधि से मस ज्ञात करेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.